हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमारी फ्रैक्शन की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में, कि उसे हम लोग नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर दो नंबर्स के बीच किस तरह से हम लोग उसको फाइंड करते हैं कि दो नंबर के बीच कितने फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, या दो फ्रैक्शन के बीच कितने फ्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शन के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास के लिए हमने ये वीडियोस बनाई हुई है, इसमें बहुत डिटेल में फ्रैक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में बता रखा है। उन्हें आप देखें, क्योंकि उनसे हमें इस क्लास के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, और इसके अलावा वहाँ पे और भी लिंक मिल जाएंगे हमारी वीडियोस के, उन्हें आप देखें और अपने आप को मैथ्स में खूब स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के सबसे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर लाइन होनी चाहिए हमारे पास में। तो ये हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है, खींच दी। अब इसके साथ अब वो कौन से फ्रैक्शन है, सब तो पहले हम लोग ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे। कौन सा फ्रैक्शन होगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्यों लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने इसलिए क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा इसमें कैसा होता है, न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है। तो अब हम लोग ना, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो दैट मीन्स कि इसमें 1 और 0 और 1 के बीच में ही फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3/4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसका मतलब यही होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट हमने क्या किए, खा लिए या उसका इस्तेमाल कर लिया। तो 4 इक्वल पार्ट्स, तो सबसे पहली बात तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कर लीजिए 1 2 3 4, यह पार्ट इक्वल पार्ट है, आप यहां से इसको इक्वली समझेंगे। ठीक है ना, इक्वल है। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये कैसा पार्ट है, 1 पार्ट है। किसका पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट का है। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट का, तो दैट मीन्स कि ये 4 है और ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके अलावा ये कौन सा पार्ट है, ये 1 2 पार्ट है। किसके, 4 इक्वल पार्ट के, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2/4। अब ये कैसा पार्ट है, 3 पार्ट है। किसके, 4 इक्वल पार्ट के, तो हम लोग इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, 3/4। ठीक, अब ये कैसा पार्ट है, ये हमारा 4 पार्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी को हम लोग 4/4 भी लिख सकते हैं। अब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है 3/4, तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट हो गया 3/4, यहाँ आ गया, दैट इज 3/4। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों को 9, ये डिवाइड में है ना, यानी कि 9 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें से 7 पार्ट हम लोगों ने क्या किए, खा लिए। ठीक, तो इनको हम लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी हमारा कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं टोटल हमारे पास में 9 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9, ये आप इक्वल पार्ट समझेंगे यहाँ पे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जाहिर सी बात है कि ये पहला पार्ट है, तो इसका मतलब यही होता है 1/9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/9। इसका मतलब 5/9। इसका मतलब 6/9। इसका मतलब 7/9। इसका मतलब 8/9। इसका मतलब 9/9। अब यहाँ पे कह रहा है 7/9 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ हमारा 7/9 आ गया ना जी, तो ये हो गया 7/9। ठीक है, इसी तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इसे, आप लोग पहले नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं या सेकंड टाइप पे चलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए जी, डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
हाँ, तो ये इसे रिप्रेजेंट करना समझ रहे हैं ना जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने 5/3, 3 से हम लोगों ने 5 को डिवाइड किया, क्या आ गया 3 1 जा 3, हम लोगों का रिमाइंडर क्या बचा 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 + 2/3, दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे 1 होल 2/3। अब 1 होल 2/3 है, इसी को हम लोगों ने कहा था 1 + 2/3, इसका क्या मतलब हो गया कि 1 और 1 से 2/3 क्या लेना है, ज्यादा लेना है। 2/3 का क्या मतलब हो गया कि 1 के बाद हमें जो पार्ट है ना एक सिंगल, उसके हमें 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट कर दिया। अब उसमें क्या लेना है 2/3, तो आप देख रहे हैं ना, मतलब 2 पार्ट लेना हम लोगों को। तो पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसी को फिर से थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास में 9/5, ठीक है। 9 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डिवीजन करेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए इसका 9/5 का। तो 9/5 का हम लोगों ने डिवीजन किया, तो 5 से हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा 4, तो दैट मीन्स 1 + 4/5। इसका मतलब और क्या हो जाएगा 1 होल 4/5। अब 1 होल 4/5 है, तो 1 होल का मतलब ये हुआ कि 1 से ज्यादा 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं 1 है, तो 0 1 एक पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया 2 पार्ट। अब यहाँ से 4/5, इसको कितने इक्वल पार्ट में बांटना है जी 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में आ गया। तो कितना ये लेना है हम लोगों को, पार्ट लेना है 4 पार्ट लेना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/5, ये आ जाएगा आपका 4/5। समझ आ रही ना बात। इसी तरह से और भी सारे नंबर्स होंगे। मान लेते हैं कि कोई नंबर ऐसा होगा जब आप उसका ये क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, यानी उसको जब हम लोग क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो वो 2 से ग्रेटर आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसा आ जाएगा वो 2 होल 3/, ऐसा 7 आ गया 2 होल 3/7, तो ये 2 है हमारा होल, और इसके आगे 3/7, तो मतलब क्या कि 3 ले लेते हैं पूरा पार्ट। तो अब 2 और 3 के बीच हम लोगों को कितना पार्ट करना है 7 पार्ट ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे कितने पार्ट लेने हैं, 3 पार्ट लेना हम लोगों को, 1 2 3 ना, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3/7, यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है। आई होप कि आप लोगों को ये बात तो समझ आ ही गई होगी। 2 फ्रैक्शंस या 2 नंबर के बीच फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0 और 1 के बीच कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ये बात आप अब ध्यान रख लीजिएगा और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच, है ना, 2 नंबर्स हो या 2 फ्रैक्शंस हो, उनके बीच इनफाइनाइट फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो इनके बीच कितने फ्रैक्शंस होंगे, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस होंगे। अब इसका ये तो निकालना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है कि भाई ये बात तो हम लोगों को पता है ना, ये कि जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, यानी जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से बड़ा और 1 से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तो वैसे सारे के सारे फ्रैक्शंस ले लेते हैं हम लोग, लेने में क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ये 0 है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया क्या, यहाँ हम लोगों ने ले लिया 5/7, ठीक है, 4/6, ठीक, उसके बाद 8/2, 8/2 नहीं 8/9, इसके बाद में 100 है तो 100 यहाँ पे ले लिया 1000, ठीक। अब यहाँ पे आगे एंड सो ऑन करके 1 लिख दिया। तो 0 और 1 के बीच में ये तो नंबर्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, इनके अलावा इनफाइनाइट नंबर्स फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, सही है। अब इसके बाद 3 और 4 के बीच हम लोग देखते हैं, यहाँ 3 है हमारा, यहाँ 4 है हमारा, इनके बीच भी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो कुछ फ्रैक्शन निकाल के देख लेते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ना इनके डिनोमिनेटर को क्या कीजिए,
कुछ भी इनमें आप डिनोमिनेटर को ले लीजिए, इनके डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, यानी इनको लाइक फ्रैक्शन बनाइए। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 3 और 4 का डिनोमिनेटर कुछ भी ले लीजिए आप। 3 बाई हमने ले लिया 10, ठीक, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए, 3/10 ले लिया। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 4/10। तो भैया एक बात तो हम लोगों को पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 × 10, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या था 1 था तो 1 × 10। तो इसके डिनोमिनेटर में जिस नंबर को हम लोग लेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको भी हम लोगों ने करा दिया 10 से, इसको भी हम लोगों ने करा दिया 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया यहाँ आ गया 30/10 और यहाँ क्या आ गया 40/10। समझ आ रही ना बात। तो अब इसके बीच में देखें, इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों को देखें, ये 30 है और ये क्या है 40 है। तो 30 के बाद क्या आता है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, इसके साथ 38, 39। बात समझ आ रही ना, 40/10 तो यहाँ है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 10/10/10/10/10/10/10/10 ऐसा लगा दिया हम लोगों ने। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनके न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबसे न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा होता है, फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा होता है, यानी उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, फिर सजा देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये लोग सज गए, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजे तो यहाँ 3 और 4 के बीच इतने फ्रैक्शंस हैं। अब इनके अलावा भी अगर आपको और भी फ्रैक्शन इनके बीच निकालने हैं तो आप क्या करें, इनके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दें और ग्रेटर कर दें। तो इसी तरह से आप दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 5/3 है और 7/5 है, तो 5/3 और 7/5 के बीच में कितने फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इनके जब डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे 5/3 और 7/5, इसके डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों में आ जाए। अब इसको क्या करेंगे ना, 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 15 आ जाएगा, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 21। अब यहाँ पे आप देखें, ये तो है, तो आपका 25 हो गया। तो 25, तो दैट मीन्स कि ये आपका ग्रेटर है और ये क्या है, आपका स्मॉलर है। तो इसका मतलब है कि इसे हम लोगों को पहले होना चाहिए, यानी 21/15, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 25/15। इसको हम लोगों को इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, नहीं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सजा दिया। अब 21, फिर 21, 22, 23, 24, तो 22/15, 23/15, 24/15, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल गया। तो अभी 21/15 और 25/15 के बीच कितने फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3, फिलहाल 3। जब आप इसके ये डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, ग्रेटर कर देंगे, तो और भी फ्रैक्शंस इसमें निकल आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ऑपरेशंस की तरफ, है ना, फ्रैक्शंस के ऑपरेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों तो उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात उसमें क्या निकल कर आती है, व्हेन लाइक फ्रैक्शन, जब क्या हो, फ्रैक्शंस लाइक हो। अब लाइक होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो अभी देखें यहाँ पे ये A, B, C, D 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, और इनके सभी के सभी डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो ये हमारा लाइक है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, और ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का फंडा क्या होता है, बहुत आसान है कि इनके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। कॉमन के बारे में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ही रखा है। जब तक 2 लोग ना हो तब तक वो कॉमन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉमन का मतलब भी होता है कि 2 लोगों में कोई सेम बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों लोग हैं, कैसे हैं, 18, तो सेम बात है, तो हमने ले लिया, ठीक है ना। तो 18 ले लिया, और उसके बाद में जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज ऐसे लिखते हैं और इनको ऐड करा देते हैं। तो क्या आ गया, 2/18 आ गया,
ठीक है। और इसके लोएस्ट फॉर्म को लिखना है, तो लोएस्ट फॉर्म को कैसे लिखना है इसको मैंने इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, इसे आप देखेंगे। अब यहाँ व्हेन अनलाइक फ्रैक्शन, जब हमारा फ्रैक्शन कैसा हो, अनलाइक हो। अब अनलाइक है तो उसको लाइक कैसे बनाना है ये भी बात मैं कर चुका हूं इस वीडियो में, आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 और 2 का एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो 7 और 2 का एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम लेना है ना, तो 7 और 3 का एलसीएम लेते ही क्या आ गया, 21 आ गया। ऐसे लेंगे ना एलसीएम जी, 7,3 या 3, आप 7 लिखें, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 3, 7 आया। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, 7 1 7, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 आ गया। तो 21 आने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 3 के डिनोमिनेटर में 21 आना चाहिए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम लोग 2 को भी 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद इस 7 को 21 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम लोगों ने जब 3 से मल्टीप्लाई कराया 7 को, तो इसी 3 से 1 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है ना। तो अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, क्या आ गया, 14/21 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3/21। अब हमारा ये कॉमन फ्रैक्शन आ गया, कॉमन नंबर आ गया, यानी कि ये हमारा सेम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन आ गया। जैसे यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन है हमारा, तो इसी तरह से ये भी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 को कॉमन ले लेंगे और 14 और 3 को ऐड करा देंगे। ऐड कराने पर क्या आ गया भाई, ऐड कराने पर आ गया 14 और 3 17/21, ठीक है। इधर वाले नंबर को मैं रब कर दे रहा हूँ, ये बात समझ आ रही ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद भाई ये नंबर है, तो अब यहाँ पे बात मालूम है आप लोगों को, यहाँ पे क्या बात निकल कर आती है, ये बात निकल कर आती है, एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनका एलसीएम ही क्यों करेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ से ये पॉसिबल नहीं है, एलसीएम से पॉसिबल है। अच्छा, तो एलसीएम ही क्यों करते हैं, कैसे ये समझ में आया। तो देखें ना आप, ये 3 है और ये 7 है, जाहिर है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इनको सेम करना है। तो इन दोनों का आप टेबल पढ़ें, 3 का आप टेबल पढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 के टेबल में 21 आ जाएगा, ठीक है। और 7 का टेबल पढ़ेंगे आप, तो 7 के टेबल पढ़ते ही 7 के टेबल में भी कहीं ना कहीं 21 आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 21 21। तो 21 21 आ रहा है, तो 21 ही सबसे लोएस्ट फॉर्म आ रहा है इनका, बात समझ आ रही ना। क्या आ रहा है इनका, लीस्ट कॉमन आ रहा है, एकदम लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये 21 3 का मल्टीपल है, ये भी 21, ये 21 7 का मल्टीपल है। तो दोनों के दोनों कॉमन भी आ रहे हैं दोनों में, और वो भी कैसे आ रहे हैं, लीस्ट भी हैं, ठीक है, और मल्टीपल भी है। इसीलिए हम लोग इनका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। यह बात समझ आ गई। अब इसी तरह से इस फ्रैक्शन को भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप, कर लीजिए इनको सॉल्व। कैसे करेंगे, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इनका भी आप एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा कोई नंबर, या इनका मल्टीपल लीजिए, 3 4 जा, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, तीनों में 12 12 12 क्या है, कॉमन है और भी बिल्कुल लीस्ट है। तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 3 से किसको, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3/3 प्लस 4 3 जा, नहीं सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, 3 × 3/4 × 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 से, तो 1 × 6/2 × 6, 4 2 जा 8/4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9/4 3 जा 12 प्लस 6 1 जा 6/6 2 जा 12 हमारा कॉमन आ गया, ले लिया। 8 + 9 + 6, इन सब का क्या करेंगे, ऐड करा देंगे हम, 15 और 8 23/12, सही है ना। अब ये नंबर भी सेम इसी तरह से ऐड होगा। इसके बाद में सब्ट्रैक्शन वाला था, सब्ट्रैक्शन वाले को भी सेम कंडीशन है, बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला भी, और उसमें सब्ट्रैक्ट करा देंगे नंबर को, सही है ना। तो अब हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना सीखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 2/7 × 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं।
अब इसके न्यूमरेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 बाई 7 इंटू 1, दैट मीन्स 2 3 6 बाई 7। अच्छा, इसमें एक बात और होती है, और एक बात और इसमें ध्यान देने की होती है कि अगर आप ऐसे तो हम लोग डिवाइड करते ही करते हैं, ये 2/7 है, तो इसका हम लोग डिवीजन तो करते ही करते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में करते ही हैं, इनको भी लोएस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये लोएस्ट फॉर्म में हैं, ऑलरेडी हैं, तो इनका हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल इनका ये कर लिया, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ऐसे डिवाइड हो सकते हैं ऊपर नीचे, तो इनको ऊपर नीचे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हैं अगर होता है तो, लेकिन अभी क्रॉस भी कैसा है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसे हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे, क्रॉस भी देखेंगे कि लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, और क्या देखेंगे, इस तरह से भी देखेंगे, वर्टिकली भी देखेंगे कि ये लोग इसमें लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कर देंगे। इससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में इसे आप देख लें, इनको हम लोग क्या करेंगे, छठे नंबर को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसमें, इम्प्रॉपर में। तो 4 9 जा 36, 2 और 2 को ऐड करा देंगे, क्या हो जाएगा 38/9 इंटू 1/5। अब 38 और 9 इसमें देखें आप, कोई लोएस्ट फॉर्म में है, सभी लोएस्ट फॉर्म में है, तो अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 45। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब डिवीजन देखते हैं, डिवीजन में क्या होता है भाई, डिवीजन का सबसे पहला नंबर क्या आता है, 12 इज डिवाइडेड बाई 3/4। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 12, ये जो डिवीजन का निशान आप देख रहे हैं ना, डिवीजन के निशान को हम लोग बदल देते हैं मल्टीप्लिकेशन के निशान में। मल्टीप्लिकेशन के निशान में बदलते ही इसके राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है, राइट साइड वाला फ्रैक्शन क्या है, 3/4। अब हर फ्रैक्शन में क्या देखेंगे, जब डिवीजन करा जाएगा तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और मल्टीप्लाई में बदलने के राइट साइड वाला जो नंबर होगा, जो फ्रैक्शन होगा, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। सही है ना। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कराने से पहले क्या देखेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन कराने से पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो ऐसे और ऐसे देखा तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसे और ऐसे देखा तो नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कर देंगे। ऐसे ऐसे देखा तो है, ऐसे ऐसे देखा तो है, वर्टिकली देखा तो है, नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और क्रॉस में देखा तो एक वाला एक नहीं है और एक है, तो इसको करा देते हैं। 3 1 3, 3 4 12। ठीक, तो क्या आ गया हमारा, न्यूमरेटर में आ गया 4 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 16/1 यानी 16। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कहानी, इसी की तरह, इसी की जबानी, 7/3 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, और इसके बाद ये जो आपका नंबर है कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को किस में बदलिएगा भाई, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो बदल दीजिए ना। 3 2 6 + 1 7/3। अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इसको पहले डिवीजन में रखना पड़ेगा। 7/3, अब इसको क्या करेंगे, 7/3 इंटू 3/7। तो जब डिवाइड को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में बदला, तो इधर का जो हमारा फ्रैक्शन है राइट साइड वाला, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, यानी उसका रेसिप्रोकल करा। फिर अब इसके बाद में देखें आप, तिरछा ये लोग डिवाइड हो जा रहे हैं, तो तिरछा डिवीजन कर दीजिए आप। 7 1 7, 7 1 7, 3 1 3, 3 1 3, कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा आपका 1 इंटू 1/1 इंटू 1, दैट मीन्स 1। ठीक है, तीसरा नंबर भी इसी तरह से होगा, चौथा नंबर भी इसी तरह से होगा, वो बताने के लिए आपको वहाँ पे लिख दिया है। चौथे नंबर में क्या करेंगे आप, पहले इनका इम्प्रॉपर में बदलेंगे, आप मिक्स है तो इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। आई ना बात समझ में। तो आज की क्लास तो यहाँ तक हो गई समाप्त। आने वाली क्लास में फिर मुलाकात तो होगी ही होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और उसको शेयर भी करें, वैसे स्टूडेंट तक पहुँचाएं जिनको इसकी नीड है, वाकई में बहुत नीड है, ये बहुत बेसिक की बात है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।